कंस के मर जाने के पश्चात कंस की जो पत्नी थी अस्त्र प्राप्त वो चली जाती है कहाँ, अपने पिता के यहाँ मैके। मैका कहाँ था? मगध देश का राजा जरासंध, उन्हीं की बेटी है। जब वो पहुंचती है, जरासंध ने जब देखा कि हाथ में चूड़ियां नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, कहा ये सब क्या हुआ। बताती हैं रो करके कि ये कृष्ण और बलराम नामक दो बालक, अब पता नहीं उनके पिता वसुदेव हैं कि नंद हैं, कौन हैं, कैसे हैं, हाँ कुछ तय नहीं हो पा रहा है। हाँ, उन्हीं के द्वारा ये स्थिति हो गई। तुरंत तो वहां से वो चलता है, मथुरा नगरी को घेर लिया। मथुरा नगरी को घेर लिया, कहता है कृष्ण बलराम को बाहर करो। कृष्ण बलराम बाहर हुए, बड़ी घनघोर युद्ध होती है। परिस्थिति ये है कि सारे सैनिकों को मार दिया, जरासंध पराजित हो गया। लेकिन जरासंध को ना मारा, छोड़ दिया। फिर वो मगध देश आता है, फिर वो चढ़ाई करता है तो 17 बार मगध देश का राजा जरासंध ने चढ़ाई किया, 17 बार पराजित। भगवान क्या करते हैं? सैनिकों को मारते उसे छोड़ देते हैं। 18वीं बार जब चलने को हुआ तो देवर्षि नारद जी जाते हैं। एक कालयवन नामक कामदेव था जो पाताल में रहता था, उसे समझाया। वो आता है, संधि किया किससे? जरासंध से। बहुत बड़ा बलवान था। कहा लगे हाथ। नारद ने सोचा ये भी मर जाए, नहीं रह जाएगा। बड़ी विकराल उसकी सेना तैयार होती है कालयवन मलेक्ष को लेकर के। जिस समय वो मगध देश से चलता है मथुरा की तरफ, रात्रि के समय भगवान ने क्या किया? विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी आ गए। कहा नाथ आदेश करो। कहा मेरे रहने के लिए सुंदर मकान बनाओ भाई। हाँ, भगवान ने निर्देश दिया। महाराज श्री विश्वकर्मा जी समुद्र के मध्य में 12 योजन लंबी, 12 योजन चौड़ी आयताकार धवलधाम स्वर्णपुरी बना करके तैयार कर देते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बना करके द्वारिका तैयार किया। बात साथ से सुंदर दिव्य है युक्त अपने में। हाँ, आकर के बताया मथुरा वासियों को। भगवान रात्रि में वहीं पहुंचा देते हैं। फिर प्रातः काल होता है, सेना जब आती है, घनघोर युद्ध होता। भगवान का नाम है एक रणछोड़। हाँ, तो युद्ध को छोड़ करके भगे जरासंध को दिखा करके प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के चढ़ जाते हैं। वहीं पे महाराज श्री बलराम जी भी हैं। उसने चारों ओर से आग लगवा दिया, पर्वत को जलाने का प्रयास करता है कि जल गए होंगे। वहीं से लगाए छलांग वो पहुंच जाते हैं कहाँ? द्वारिका। कौन? बलराम जी। भगवान आ जाते हैं, युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं। कालयवन मलेक्ष से कुछ देर तक युद्ध किया, फिर कालयवन मलेक्ष को दिखा करके भगे भगवान। कालयवन ने पीछा किया, भगवान जाते हैं। बहुत दूर पर क्या था? एक महाराज श्री मुचकुंद जी थे जो अयोध्या के राजा, हाँ, बहुत दिनों से सोए थे। उन्हीं को उड़ा दिया अपना पीताम्बर, अपना छिप गए। कालयवन समझता है कि यही कृष्ण है। बड़े जोर से पैरों का प्रहार किया, उठ युद्ध के मैदान से भाग करके आया। सो रहा है, बस उनकी निद्रा खुली, वो सोए थे, पर निकली ज्वाला, जल करके तत्क्षण नष्ट हो गया, भस्म हो गया। परीक्षित जी ने पूछा वो कौन है महाराज? कैसे भस्म, कैसे ज्वाला निकली? कहा अयोध्या के वो राजा थे। तो जो अयोध्या का राजा होता था, जब देवता और असुरों में संग्राम होता था तो देवताओं की मदद किया करता था। मुचकुंद जी गए थे, देवासुर संग्राम में बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। परिस्थिति ये होती है कि अंत में देवता लोग विजयी हुए तो मुचकुंद जी अयोध्या आने लगे। कहा आपकी 7वीं पीढ़ी चल रही है। कहा 7वीं पीढ़ी का कोई आए तो पहचान में तो आएगा नहीं, ममत्व वो बन नहीं पाएगा है? कहा क्या करें? कहा बहुत दिनों से युद्ध किए हो, जाकर के सो जाओ बस। और सोते में जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा, बाद में भगवान का दर्शन हो जाएगा। गजब की स्थिति रही है। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने सोचा लगे हाथ काम ये हो जाए तो देवताओं का वरदान था। जैसे कालयवन मलेक्ष भस्म होता है, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तब देखा मुचकुंद जी ने, भगवान ने बताया द्वापर का युग है, अब द्वापर का अंत होने वाला है। भक्ति का वरदान प्राप्त करते हुए मुचकुंद जी बद्रिकाश्रम जाते हैं। प्राणवायु को खींच के चढ़ाया ब्रह्मांड पर, अपने शरीर का वो त्याग करते हैं। और वहीं से भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के धवलधाम स्वर्णपुरी अपने द्वारिका आ जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।